हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह पुनः आपका ऑनलाइन वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने आपको आपके सिलेबस केमिस्ट्री में हमने पिछले वीडियो में आपको हेलो एल्केन के विषय में बताया था। हेलो एल्केन में आपने एल्किल हैलाइड यानी एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि व उनके गुणों के विषय में सीखा था। आज हम आपको बेहद इंपॉर्टेंट जो हर बार आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाएंगे तथा क्लोरोफॉर्म के दो रासायनिक गुण दीजिए। तो पहले हम ये जान लें क्लोरोफॉर्म है क्या, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। इसका रासायनिक नाम होता है मेथिल ट्राइक्लोराइड। इसका IUPAC नाम होता है, IUPAC नाम 3 क्लोरो है तो ट्राई क्लोरो मेथिल। इसका नाम क्या बन गया? ट्राइक्लोरोमेथिन बन गया। अब हम आ जाते हैं इसके बनाने की विधि के विषय में, इसे हम कैसे बनाएं। तो चलिए जानते हैं नंबर 1 विधि, बनाने की विधि नंबर 1। किसे हम किस प्रकार बनाएं, किसकी क्रिया करा दें जिससे ये बन जाए। तो वेरी सिंपल है, हम एक एलिमेंट्स लेते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीकारक है जो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। तो आपने तुरंत ब्लीचिंग पाउडर ले लिया CaOCl2। तो ये CaCl2 इस क्रिया में क्रिया नहीं करेगा। कौन क्रिया करेगा? ये O क्रिया करेगा। ये दोनों H लेकर के O चला जाएगा और ये टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? CaCl2। तो आपने CaCl2 निकाल दिया और ये 2H एक O को लेके गए थे, क्या बना के निकाल दिया जाकर के H2O। शेष क्या बच गया? CH3COH। तो आपने तुरंत लिख दिया CH3CHO। इसका नाम क्या हो गया? एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम हो गया? एसिटाल्डिहाइड। पुनः इसका फिर ले लीजिए CH3CHO। पुनः ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करेगा CaOCl2। अब देखिए इधर पहली बार में क्या क्रिया कर रहा था? O से क्रिया करा रहे थे आप। अब ये O से क्रिया नहीं करेगा, किससे क्रिया करेगा? ये 3H हट जाएंगे, उधर पे क्या लग जाएगा? करके Cl लग जाएगा। क्या बना दिया? CCl3CHO। इसे कहते हैं क्लोरम। अब देखिए Ca बच रहा है, O भी बचा हुआ है, H भी है, तो ये क्या बना देगा? CaOH का होल ट्वाइस। और CaCl2 तो ऑलरेडी आपका बन रहा था, आपने CaCl2 बना दिया। रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। इधर कितने गुणा करते हैं? 2 का। इधर भी हमने कितने गुणा कर दिया? 2 का। इधर कितने गुणा कर देते? 6 का। 2 3 600। इधर कितने गुणा करते? 3 का। इधर कितने गुणा करते? 3 का। पुनः क्लोरल को उठाइएगा CCl3CHO पुनः बुझे चूने से क्रिया करता है। कितने अणुओं के साथ था? 2 अणुओं के साथ में था। तो ये क्या बना देगा? इतना एलिमेंट्स आपका निकल रहा है। देखिए क्या बन के निकल गया? CHCl3
Cl3। शेष क्या बच गया देखिए, अभी हम गुणा नहीं कर रहे, बाद में कर लेंगे अगर रिएक्शन को देखा जाएगा तो। CO बचा, H बचा, तो आप लिख देते हैं जाकर के HCOO का होल ट्वाइस C। इस प्रकार आपने क्लोरोफॉर्म को बना लिया। अब चलते हैं अगले नंबर में, दूसरे नंबर से हम कैसे क्लोरोफॉर्म को बनाएं, तो चलिए देखते हैं। नंबर सेकंड, एक जिसे हम दे देते हैं नाम प्रयोगशाला विधि द्वारा, कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण आप किस प्रकार करेंगे। तो चलिए इसे भी देखते हैं कि एथिल एल्कोहल हमने लिया था, एथिल एल्कोहल की क्रिया क्लोरीन और कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट आप रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, इसके बाद उसे हम डायरेक्ट में भी देख लेंगे। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन से कास्टिक सोडा के साथ, तो देखिए कितने Cl हैं, दो Na आपको पहले क्या बना के निकाल देगा जाकर के 2NaCl बना के निकाल देगा, 2NaCl। 2H हो गए, एक को लेकर के क्या बना देगा H2O, एक को इधर भी बचा करके एक को इधर से 2H को ले जाएगा, क्या बना के निकाल देगा H2O। शेष क्या बच गया CH3CHO, आपके पास एथेनल बन गया। पुनः हम एथेनल की क्रिया फिर हम क्लोरीन से करा देते हैं, एथेनल की क्रिया पुनः क्लोरीन और कास्टिक सोडा से करा देते हैं। तो तीनों H को हटाना है और 3 OH लाना है, तो कितने गुणा कर देंगे पहले हम 3 का, तो ये 3H 3 OH हो गए, 3 OH क्या बना के निकाल देंगे 3H2O, 3 Na 3 Cl ले जाएंगे, क्या बना देंगे 3NaCl। शेष क्या बच गया आपके पास 3 Cl, आप होने चाहिए कितने गुणा कर दे बेटा 3 का, 3H हट चुके और क्या लग जाएगा Cl लग जाएगा, क्या बन गया CCl3CHO, आपके पास क्लोरल बन करके तैयार हो गया। पुनः कास्टिक सोडा से क्रिया करा देते हैं, CCl3CHO प्लस NaOH, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना एलिमेंट्स क्या बन के अलग हट रहा है जाकर के CHCl3 प्लस CO बच गया OHN, जोड़ लिख देते हैं HCOON, सोडियम फॉर्मेट। इस प्रकार आपने क्लोरोफॉर्म बना लिया। अगर आप ये तीनों रिएक्शन नहीं देना चाहते तो एक लाइन की रिएक्शंस आप कैसे देंगे, तो एक लाइन की रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। कि जब एथिल एल्कोहल की क्रिया क्लोरीन से कास्टिक सोडा के साथ 4:6 अनुपात, अभी आप उसका योग करेंगे जाकर तो 4 Cl आपने लिए थे, 6 NaOH लिए थे, तो आप डायरेक्ट आप बना सकते हैं CHCl3 प्लस 5 NaCl प्लस 5H2, जोड़ किसी को लिख रहे हैं बेटा प्लस HCOON, ये आपके पास क्लोरोफॉर्म की एक रिएक्शन है, इसके अंतर्गत भी आप बना सकते हैं। अब आ जाते हैं क्लोरोफॉर्म का चित्र क्या बनेगा, इसका फिगर क्या होगा, तो फिगर को भी समझ लेते हैं। चलिए फिगर को देखते हैं, फिर इसके बाद विधि को भी जान लेते हैं। हाँ तो चलिए हम फिगर को भी समझ लेते हैं। एक हम गोल फेंदी का फ्लास्क लेते हैं, एडॉप्टर लेते हैं, बर्नर लेते हैं, कंडेंसर लेते हैं और ग्राही लेते हैं। इतने प्रपत्र की हमारे पास जरूरत पड़ेगी और साथ में ब्लीचिंग पाउडर,
और एथिल अल्कोहल का जली विलयन लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सर्वप्रथम हमने गोल्डपेंदी का एक फ्लास्क लिया, बर्नर लिया, स्टैंड लिया, एडाप्टर लिया, कंडेंसर लिया, ग्राही लिया। इसे चित्र की भांति सजा देते हैं। फिर गोल्डपेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर के जली विलयन को हम बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब आप गर्म करेंगे तो कुछ आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप जल को ही गर्म करते हैं तो उसकी भाप बनना प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार जब इस पदार्थ के मिश्रण को जब आप गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वाष्प के रूप में एथिल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो जाता है, जिसे एडाप्टर की सहायता से जल समृद्ध से गुजार करके एक ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं, जिसमें कुछ जल की अशुद्धि भी होती है, इसमें कुछ जल लगा होता है। इसे भाप आसमन के माध्यम से हम क्लोरोफॉर्म को शोधित कर लेते हैं। इस प्रकार आपके पास ये विधि है। फिगर भी आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं क्लोरोफॉर्म के गुणों के विषय में। नंबर 1, कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में वायु से क्रिया करता है। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में वायु से क्रिया करता है। तो इसे भी समझ लेते हैं। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। एक ये गुण भी है और एक ये क्वेश्चन भी बन जाता है। अक्सर ये 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, या क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके क्या बना देता है। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म वायु, ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश। आपको पता है कि H है, Cl को ले जाएगा, क्या बना के निकाला देगा, HCl। आप इधर देख रहे होंगे कि एक H हटा, एक Cl हटा, तो 2 संयोजकता हटेगी, 2 संयोजकता किसमें होती है, O में, तो एक को इसके पे जोड़ दीजिएगा, क्या बना देगा, CuCl2। इसे कहते हैं फास्जीन। ये अत्यंत विषैली गैस होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे रिएक्शन हमारी असंतुलित है, क्योंकि O इधर पे 1 है, इधर O कितने हैं, 2, तो रिएक्शन को संतुलित करते कितने गुणा कर दें, 2 का, इसमें भी कितने कर दें, 2 का, इधर भी कितने गुणा कर दें, 2 का। रिएक्शन आपकी संतुलित हो गई। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आप देंगे कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, तो क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके अत्यंत विषैली गैस कौन सी बना देता है, फास्जीन बना देता है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। आपने बनाने की विधि, फिगर, क्लोरोफॉर्म के विषय में आपने इस वीडियो में सीखा। अब हम आपको अगले वीडियो में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रियाएं जो बेहद इंपॉर्टेंट होंगी, उन अभिक्रियाओं के विषय में हम आपको रिएक्शंस को करना भी सिखाएंगे और अभिक्रियाओं को कैसे किया जाता है। मात्र 2 मिनट में आप उन रिएक्शंस को याद भी कर सकते हैं। धन्यवाद।